ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप परमात्मा की ज्ञान मुरली से भरपूर होने के लिए अपनी आत्मा को खुशी और उन्नति के उमंग उत्साह के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम 1972 की मुरलीज़ के डीप पॉइंट्स को स्टडी कर रहे हैं, जो मुख्य पॉइंट्स हैं। आज 6 अगस्त 1972 की मुरली है, जिसका टाइटल है वृत्ति चंचल होने का कारण व्रत में हल्कापन। देखो, अगर कायदे से बात किया जाए तो आज की मुरली बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुरलियाँ तो सारी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाबा ने आज कुछ बातों से पर्दा उठाया है, कुछ बहुत गहरी बातों को टच किया है, राज खोले हैं, जो कि आपके पुरुषार्थ के मार्ग में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, बहुत सहायता कर सकते हैं। कुछ चीज़ों से बाबा ने पर्दा उठाया है, तो इनको बहुत ध्यान से सुनना, और आगे से हम सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। शिव भगवान वाच, बाबा ने क्या कहा। देखो, हम जब भी वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, ठीक है, बाप दादा की भूमि, मधुबन कहो, जो भी कहो, आप जिस भी नाम से आप मतलब पसंद करें, तो इस परिवर्तन भूमि में हम जब भी जाते हैं, अपने परिवर्तन का बाबा पूछ रहे हैं, अनुभव करते हो कि जब भी भट्टी वगैरह, अब देखो जून का महीना है, जून जुलाई अगस्त, तो ये सारा कौन सा मंथ है। बाप दादा के मिलन से पहले सारा भट्टियों का टाइम है। सबकी भट्टियाँ हो रही हैं अलग, कभी टीचर्स की, कभी कुमारियों की, कुमारों की, अलग अलग भट्टियाँ चल रही हैं ना। तो भट्टी का मतलब क्या होता है, अपनी कमज़ोरियों या कमियों को भस्म करना, योग अग्नि के अंदर, तो वही होती है भट्टी। अच्छा, तो बाबा बोलते हैं कि आप ऐसा अनुभव करते हो कि सदा के लिए किनारा होता जा रहा है। मतलब इतनी विल पावर आप इस परिवर्तन भूमि से भर लो। अंडरलाइन, इस समय का परिवर्तन सदा काल का परिवर्तन हो जाएगा। आपका कोई भी स्वभाव, संस्कार, कुछ भी ऐसी बात जो शायद आप बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो, आप घर पे अपने मतलब जो भी आपकी कर्म भूमि है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर आप कितनी ही मेहनत करो वो नहीं जा रहा है। लेकिन मधुबन पावन भूमि पे जब भी आप जाते हो, बाबा के घर आप जाते हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। वहाँ से आप जो भी संकल्प सच्चे दिल से लेकर आओगे ना, या वहाँ पर जो भी परिवर्तन आप कर दोगे, तो वो परिवर्तन जो है ना, वो सदा काल का हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी हेल्प है बाबा की उस वरदान भूमि के लिए, परिवर्तन भूमि के लिए, और बाबा का वरदान है ये। वरदान समझ के इसको एक्सेप्ट करना और आगे से ध्यान रखना। क्योंकि देखो, वही वाली बात आ जाती है, विधि से सिद्धि। हम लोगों को विधियाँ नहीं पता है, हम सिर्फ लगे हुए हैं खाली बातें सुन सुन के, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, अब ऐसे कर लेते हैं, अब ये हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों पे बहुत गहरे गहरे राज है। तो जहाँ पे जो चीज़ ईजी होती है उसको अप्लाई करना चाहिए ना हमें। तो बाबा अगर डायरेक्ट बोल रहा है कि सदा काल का परिवर्तन हो जाएगा, आप करो तो सही। देखो क्या होता है, अग्नि में जैसे कोई भी वस्तु डाली जाती है तो उसका पूरा रंग रूप बदल जाता है, फिर वो पहले जैसा नहीं रहेगा कि आप वापस से उसको पहले जैसा बना दें। मान लो आपकी सोने की, गोल्ड की ज्वेलरी है कोई, और उसको अब आग में डाल के तपा दिया गया, तप गया वो। अब वापस से आपकी वो ही जो ज्वेलरी आपने देखी थी, दो जो बनी हुई थी, उसको वापस नहीं कर सकते हो आप। अब तो वो कुछ और ही बन गया। तो नाम रूप जो है अब उसका पूरा बदल जाएगा, अब वो चीज़ नहीं हो सकती है एक बार। तो परिवर्तन भूमि से अपने अंदर चेंज वहीं से करके आओ। कितनी अच्छी बात है, देखो कितना बड़ा राज स्पष्ट हुआ है, आपके पुरुषार्थ में बहुत हेल्प करेगा। फिर बाबा ने इसी मुरली में एक पॉइंट बताया कि जैसे वृत्ति चंचल होती है, तो वृत्ति चंचल क्यों होती है। सबसे पहले तो कारण पता होना चाहिए ना, साधारण है या चंचल है, तो उसका कारण क्या होता है कि जो हमने आते ही सबसे पहले व्रत लिए थे ना, प्रतिज्ञा किए थे, उससे नीचे आ जाते हैं। तो हम लोगों ने 2 प्रतिज्ञा करी थी बाबा से। पहली व्रत क्या लिया था कि मन वाणी कर्म में पवित्र रहेंगे, ये हो गया पहला। और दूसरा लिया था कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो इस व्रत को लेके बाबा बोलते हैं कि बीच में छोड़ देते हो। तो भक्ति मार्ग में भी ये देखो कि जो लोग व्रत रख के बीच में खंडित कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बताओ क्या बनता है उनका, पुण्य आत्मा या पाप आत्मा। खुद से बताओ। सबने बड़े व्रत मतलब फास्ट करे होंगे, व्रत जब तक बहुत कुछ किया होगा ना, भक्ति में व्रत तो रखे होंगे, स्पेशली माताओं ने तो बहुत रखे हैं।
कभी शिवरात्रि का व्रत हो गया, जन्माष्टमी हो गया, नवरात्रे हो गए, बहुत व्रत रखे माताओं ने। तो आप ये बताइए, अगर आपका कोई भी व्रत खंडित हो जाता है तो क्या बोलते हो कि बहुत अच्छा काम हुआ है, पुण्य का काम हुआ है? नहीं, पाप आत्मा। तो वो जो भक्त लोग जो होते हैं ना, उनकी जान भी चली जाए, जो सच्चे भक्त हैं सच में, वो अपना व्रत नहीं तोड़ते हैं कभी भी। तो बाबा बोलते हैं कि आप लोग अब अपने ऊपर आ जाइए, आप कौन हो? मतलब जिस घड़ी व्रत तोड़ रहे होते हैं हम, क्या एक घड़ी भी हमारे मन में ये संकल्प नहीं आता कि वो भक्त लोग जिनको भगवान मिला तक नहीं है, जिनको पहचान तक नहीं है, ठीक है, अपना बेचारों को जितना पता है, अपनी अंधश्रद्धा में, अपने विश्वास के हिसाब से कह लो, जितना जो कुछ पता है उस हिसाब से वो अपने व्रत को इतना महत्व देते हैं, इतना उसका एक तरीके से मान रखते हैं, और उसको बचाने की, हम व्रत किसी ने रखा हो, आप उसको बोलो जाके, चाहे वो मतलब भर भर के प्याज लहसुन मतलब जो मन आए वो खाते हो, लेकिन व्रत वाले दिन आप बोलो, ले जाके रखो उनके सामने, नहीं खाएगी वो आत्मा, नहीं खाएगी। सोचो वो जो करने वाले हैं, अपनी कमी कमज़ोरियों को एक दिन छोड़ने वाले, वो इतने पक्के हैं। आप लोग जो हमेशा के लिए धारण करे बैठे हो, हमेशा के लिए सारी चीज़ें लिए बैठे हो, तो आपकी एक तरीके से आप सोच के देख लो दृढ़ता कितनी होनी चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये भी बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ कि इसमें पुरुषार्थ के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी और कुछ चीज़ों से बुद्धि क्लियर होगी। बाबा ने कहा, शिव भगवान वाच, बाप के ऊपर रखना कि बाबा मदद करेगा तो होगा, यह भी पुरुषार्थहीन के लक्षण हैं। बाप दादा को मालूम नहीं है कि हमको मदद करनी है? क्या आपके कहने से करेंगे? जो कहने से करता है उसको क्या कहा जाता है? जो स्वयं दाता बन के कर रहे हैं, करके कराना, उनको कह करके कराना, क्या ये इंसल्ट नहीं लगती? मतलब आप बताएंगे बाबा को कि उनको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए दाता के आगे। बाबा बोल रहे देने वाले दाता के आगे 4 पैसे क्या देते हो? तो बाप दादा को भी शिक्षा दिलाते हो, स्मृति दिलाते हो कि अच्छा आपको तो मदद करनी चाहिए। बाबा को याद दिलाते हम, जैसे कि बाबा तो भूल गया, उसको तो पता ही नहीं है। सोचो तो सही, बाबा ने क्लियर किया है कि पहले हिम्मत रखो, हिम्मत रखने से ही मदद स्वतः मिलती है। हिम्मत रखने से मदद स्वतः यानी कि खुद ब खुद मिलेगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। बाबा को क्या पता नहीं है उनको मदद करनी है? उनको पता है और वो करेंगे, क्योंकि बाप भी तो बंधा हुआ है जैसे मदद के लिए। बाबा को याद दिलाने की बजाय अपना हिम्मत का कदम उठाओ, ठीक है, इसमें परिवर्तन करना है। तो देखो कहावत भी क्या है, पहले हिम्मते बच्चे फिर मददे बाप। ऐसा तो कहीं सुना नहीं होगा ना कि पहले मददे बाप फिर हिम्मते बच्चे। तो एक कदम रखो तो सही। हिम्मत रखना का मतलब अर्थात करना। तो ये बाबा ने बहुत गहरी बात क्लियर करी है अपने अपने पुरुषार्थ में। सब लोग इसको अप्लाई करके देख लेंगे। तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो प्यार बांटने से बढ़ता है, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। जितना हो सके आप शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट मुरली में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, ओम शांति।